हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं भी पूर्णव शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार दहन भाई। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता की सेवा करते हुए बहुत अच्छे से हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और अपने एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अगस्त स्टार्ट हो चुका है और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर 5 महीने आप लोगों के पास है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, 5 मंथ्स जो है वो आपके पास है अपनी तैयारी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, एक बात का जरूर ध्यान रखिए आप लोग, जो समय होगा वो दोबारा लौट करके नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने समय को मैनेजमेंट जरूर कर ले। ठीक है, जिस भी टॉपिक से आपको डर लगता है, जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, तो उस सब्जेक्ट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। वो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगने लगेगा। अगर किसी बच्चे के साथ ये समस्या हो कि मुझको ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, तो दोस्तों सबसे अच्छी एक टेक्नोलॉजी है कि आप उसको समय देना स्टार्ट कीजिए और उस कंटेंट को पूरा नहीं, हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि आपने पुरानी एक कहानी सुनी होगी कि एक बूढ़ा आदमी अपने चारों बच्चों को बुलाता है मरते समय और सबको बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी बांध के देता है और कहता है कि इन सभी को तोड़ो, लेकिन वो सभी बारी बारी से लेते हैं उस गठड़े को और उसको तोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही ये पूरा का पूरा टॉपिक, पूरे के पूरे 14 चैप्टर्स, पूरा का पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस, कंप्लीट का कंप्लीट मैथ्स, पूरी बायो एक साथ तोड़ने की कोशिश ना करें। एक एक डंडी उनमें से निकालें और आराम से तोड़ते हुए पीछे फेंकते रहे। चीजें सारी कंप्लीट होती चली जाएंगी। फिजिक्स में 14 चैप्टर है, एक एक चैप्टर को भी उठाएंगे तब भी 15-15 दिन भी देंगे, तब भी एक एक चैप्टर को बहुत तरीके से अर्जुन की तरह भेज पाएंगे। जैसे अर्जुन की मछली की आंख को फोड़ दिया था, समझ में आई बात? बिल्कुल उसी तरीके से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये समय लौट करके नहीं आएगा। इस समय बहुत कीमती है दोस्तों। ठीक, चलिए आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कुछ नई बातों के साथ। देखेंगे जरा, छोटे मोटे टॉपिक है, चैप्टर लगभग आपकी समाप्ति की ओर है। देखेंगे जरा, अगर मैं बात करूं आज की दोस्तों, तो हेडिंग आप लोगों के सामने है कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो, अगर बात करें चैप्टर नंबर 1 की, तो चैप्टर नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र में हमने पढ़ा था। तो वहां पर यह पढ़ा था कि जिस भी आवेश की बात कर रहे थे वो आवेश एक ही बिंदु पर रुका हुआ था, चलने वाला नहीं था, यानी आवेश गतिमान नहीं था। तो जब जब आवेश रुका हुआ रहेगा तो केवल वैद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होगा। लेकिन जैसे कोई पार्टिकल चल पड़ता है, अगर ये रुका हुआ है तो केवल ई बना है, लेकिन अगर ये चल पड़ा तो याद रखना ये ई और बी दोनों ही बने। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ? क्लियर है? देखेंगे जरा आगे, जैसा कि स्क्रीन पर दिया गया आपके, आप स्क्रीन पर देखें जरा एक बार। स्थिर आवेश के कारण केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि गतिमान आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि प्लस क्यू आवेश है दोस्तों आपके पास, और प्लस क्यू आवेश कितने वेग से चल रहा है? v वेग से, और थीटा एंगल पर r दूरी पर बिंदु P है जहां आपको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो मैंने आगे क्या बताया इसमें आपको कि प्लस क्यू आवेश से v वेग से गतिमान है और गति की जो दिशा है उसमें थीटा कोण से r दूरी पर एक बिंदु P है। जैसा कि हर क्वेश्चन के अंदर हम एक बिंदु P मानते हैं, ऐसा ही बिंदु P यहाँ पर भी आप मानेंगे और इसी बिंदु P पर आपको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है दोस्तों। क्लियर है? कितनी दूरी पर है? r पर। किससे? प्लस क्यू से r दूरी पर। आगे देखेंगे, अगर बायो सेवर्ट की बात करें, b बराबर, तो क्या होता है? b बराबर μ0/4 पाई i इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। कुछ बच्चे बोलेंगे कि आपने तो ये लिखा था db बराबर μ0/4 पाई i dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा की जगह आप ये b की जगह डेल्टा भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी बायो सेवर्ट कहलाएगा। समझ में? जब किसी तार के कारण होगा तो बायो सेवर्ट लगाएंगे, किसी कण की बात होगी तो जो फॉर्मूला आएगा वही लगाएंगे। देखिए, उसके बाद आपने बोला क्वेश्चन नंबर 1 बनाई, मैंने बोला दूरी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर 4 गुना समय। दूरी आपने रखा डेल्टा एल, 4 रखा v और समय आ गया डेल्टा टी। इसी डेल्टा एल का मान आपने यहाँ से निकाला और इसको उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पुट कर दिया, तो ये आ गया b बराबर μ/4 पाई और i की जगह आपने i रखा
और डेल्टा एल की जगह वैल्यू होती है वी इंटू डेल्टा टी और साइन थीटा स्क्वायर, ऐसा कैसे आ गया। इसके बाद मैंने एक बात और बोली आपको कि आई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन टी, दिख रहा है स्क्रीन पर। आई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन टी, टी की जगह डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, अंतराल है समय का, ठीक है। और इस आई को आपने उठा, ऊपर जो फॉर्मूला आया लास्ट बार वहां पर उठा के रख दिया, टी से टी कट गया तो आंसर क्या आ गया आपके पास, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q इंटू वी साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिखा है फॉर अ मूविंग चार्ज, एक गतिमान आवेश के लिए। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ पा रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्लियर है बात के लिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर तार की बात होगी तो बायोसेवर्ट लगाना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। लेकिन अगर किसी कण की बात आ जाए, किसी आवेशित कण की बात आ जाए, तो दोस्तों याद रखना आवेशित कण की अगर कोई बात हो तो कण के लिए फॉर्मूला जो लगाएंगे वो I इंटू डी एल की जगह क्या आ जाएगा, ये Q इंटू वी आ जाएगी, और फॉर्मूला बन जाएगा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q इंटू वी साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है, तो उम्मीद है आपको हमारी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी। इसी तरीके की कंप्लीट चीज़ों को पाने के लिए, फ्री में लेने के लिए हमको शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम पूरी मेहनत के साथ लगी हुई है, ठीक है दोस्तों, आपका साथ जरूर चाहिए। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।